नमस्कार, मैं गीतांजलि वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, एसएमएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। पिछले वीडियो में हमने बीए पार्ट थर्ड के थ्योरी पेपर में एनएस बेंद्रे, जो कि मुंबई के प्रमुख कलाकारों में से थे, का अध्ययन किया और उसकी शुरुआत की। उसी क्रम में हम आगे अब उनके प्रमुख कार्यों और उनके पुरस्कारों तथा कला से संबंधित अन्य विषयों पर बात करेंगे। बेंद्रे की कला ने भारतीय कला परंपरा को लयबद्ध तरीके से बुना और अपनी कला का उन्होंने तीव्रता से विस्तार भी किया। 1940 में बेंद्रे की चित्रित एकल आकृति इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया के मुख्य पृष्ठ पर बराबर छपती रही। परिणाम स्वरूप उन्हें अनेक बार पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए। सन 1941 में आपको उत्कृष्ट कृति के लिए बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। 1946 में आप आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की पटेल ट्रॉफी तथा अन्य ऐसे पुरस्कार प्राप्त हुए जिन्होंने कला क्षेत्र में आपकी ख्याति बढ़ाई। इसी वर्ष वे आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए और मुंबई सरकार के कला सलाहकार समिति के सदस्य भी नियुक्त हुए। 1984 में आपको कालिदास सम्मान मिला व शांति निकेतन का अबन गगन पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। 1969 में आपको भारत सरकार द्वारा आपके कला में विशिष्ट योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1971 में आपको इंटरनेशनल जूरी द्वितीय त्रिनाले दिल्ली में भागीदारी मिली। 1979 में आपके चित्रों को रेट्रोस्पेक्टिव प्रदर्शनी में स्थान मिला। 1950 में आपकी एकल प्रदर्शनी आयोजित की गई। इसी दौरान ललित कला अकादमी दिल्ली ने आपको फेलोशिप भी प्रदान की। मध्य प्रदेश में भारत भवन में 1992 में चतुर्थ भारत भवन समकालीन कला द्वैवार्षिकी पर लगाई चित्र प्रदर्शनी प्रोफेसर एनएस बेंद्रे को समर्पित की गई। भारत के अतिरिक्त विदेश के अनेक शहरों में आपकी प्रदर्शनियां आयोजित हुई। आपके चित्रों की जो विशेषता थी उनमें क्यूबिस्ट कार्य जो आपके संयोजन में हुआ करते थे, मानवाकृतियाँ और स्टिल लाइफ प्रमुख थे, जो कि गगनेंद्र नाथ ठाकुर के चित्रों जैसे लगते हैं। आपने प्राय सभी माध्यमों में कार्य किया और आपके चित्रों का जो प्रभाव है वह मेरे विचार से वह एक कोलाज के रूप में दिखाई देता है। जैसे कि कुछ कागज़ के टुकड़ों को विभिन्न रंगतों के साथ, विभिन्न टेक्सचर्स के साथ आपने एक कैनवास पर कंपोज किया हो। सन 1956 में बनाया गया चित्र सौराष्ट्र के बरवाड़ एक ग्रामीण विषय है जिसमें ज्यामितीय रूपाकार है। सूर्यमुखी के फूल जो ललित कला मोनोग्राफ के मुख्य पृष्ठ पर छपा है, आपके विशिष्ट चित्रों में से है। श्रृंगार, लकड़ी का गट्ठर उठाते फूल बेचने वाली, लकड़ी काटने वाली युवती, ज्येष्ठ की दोपहर, दार्जिलिंग के चाय बागान में युवती आदि चित्रों में नारियां आधुनिक पद्धति से चित्रित हैं, किंतु भाव भंगिमाएँ और शालीनता पर संपूर्ण भारतीयता की छाप है। मतलब इनके अंदर जो कंपोजिशंस, जो आपके संयोजन हैं, उनमें स्त्रियों की जो वेशभूषा है और जो आभूषण सज्जा है वो लगभग भारतीय परिवेश से जुड़ी हुई है। भारतीय परिवेश में जिस तरह का ग्रामीण काठियावाड़ी परिवेश में जिस तरह का ड्रेसअप होता है, जिस तरह की रहनी होती है, वैसा आपके कंपोजिशंस में देखने को मिलता है। और स्त्रियां बेहद
खूबसूरती से अंकित की गई हैं। मात्र मानवाकृतियों से ही बेंद्रे ने मातृत्व प्रेम का भी प्रदर्शन किया है, साथ ही पशु आकृतियों में भी इन भावनाओं का सफल अंकन किया है। गाय और बछड़ा इसका एक उदाहरण है, जिस चित्र में बछड़ा दूध पीते हुए तथा गाय उसे चाटते हुए चित्रित की गई है। एक अन्य चित्र तोता और गिरगिट, जो कि बहुत सुंदर बन पड़ा है। विदेश में आपने कई रेखा चित्र बनाए, जिसमें बेचने वाला, बाजा बजाती आदि उल्लेखनीय कृतियां हैं, जिनमें गतिमान रेखाएं हैं। इस प्रकार बेंद्रे के चित्र आधुनिक पद्धति में ही नहीं वरन यथार्थ रूप में भी चित्रित हैं। पुरुषों में राजस्थान का ग्रामीण, काठियावाड़ का ग्रामीण नामक चित्र भी आपने चित्रित किया, जो भारतीयता की छाप लिए हुए है। एन.एस. बेंद्रे ने अपने जीवन काल में अधिकतम पेंसिल स्केच और व्यक्ति चित्र बनाए और उनके अनेकों चित्र पब्लिक और प्राइवेट आर्ट गैलरीज तथा नेशनल मॉडर्न आर्ट गैलरी में सुरक्षित है। 18 फरवरी 1992 को आपका निधन हो गया और एक श्रेष्ठ कलाकार इस कला जगत को छोड़ करके विदा हो गए। आपके प्रमुख चित्रों में फूल बेचने वाली स्त्रियां, मदर, इनमें हम आपका रंग संयोजन, आकृति संयोजन और एक ओवरऑल कंपोजिशन देख सकते हैं, जिनमें रंगों और ख़ास तौर पर इनमें ब्लैक कलर का जो यूज़ किया गया है, हम देख सकते हैं। कंट्रास्ट कलर्स का जो प्रयोग है, रेड एंड येलो, बिल्कुल उभर करके एकदम विपरीतता के साथ दर्शाए गए हैं। युवती और गणेश, जहाँ रेड और वाइट को कंपोज किया। रेड कलर को किसी संयोजन में बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपने बहुत बखूबी यह कार्य किया है। आपकी पेंटिंग से बहुत खूबसूरत और बैलेंस्ड। दार्जिलिंग के चाय बागान में युवती, एक अन्य चित्र। ज्येष्ठ की दोपहर, एक तरफ सौम्य रंगते हैं और एकदम चटकीले रंगों में नीला और पीला रंग संयोजित किया गया है। भाव भंगिमा और जो पोस्चर है फीमेल का, वो बहुत सुंदरता से दर्शाया गया है। एक अनटाइटल चित्र है, जिसमें बहुत सौम्य सफ़ेद रंग की मात्रा अधिक है। 2 फिगर्स को उभारा गया है। एक चित्र श्रृंगार, जिसमें 2 स्त्रियां बनाई हैं, 2 युवतियां, बहुत सुंदर भाव भंगिमाओं के साथ श्रृंगार रथ। अन्य चित्र गॉसिप, जिसमें हम ग्रामीण परिवेश के वेशभूषा को देख सकते हैं। बेदिंग विमेन, अपने बालों को धोते हुए स्त्रियां बनाई हैं। कंपोजिशन बहुत स्ट्रांग और बहुत खूबसूरत है। बाल बनाते हुए युवतियां। इस प्रकार हमने देखा एन.एस. बेंद्रे, जो कि प्रसिद्ध कलाकारों में गिने जाते हैं, आपके कंपोजिशंस एकदम अलग और बहुत सुंदर, अपनी एक व्यक्तिगत पहचान लिए हुए इन्हें हमने देखा। धन्यवाद।